ओम शांति। हम सभी प्यारे बाबा से योग लगाते हैं और योग का अर्थ ही है संबंध जोड़ना। और हम सहज राजयोगी हैं, तो जब हम कहते हैं राजयोग तो उसका अर्थ है जो सर्वोच्च शक्ति है, सर्वश्रेष्ठ है, उसके साथ हमारा संबंध। तो स्वयं भगवान जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जिसको दुनिया ढूंढती है, वो हमारा सर्व संबंधी है। ये कितना नशे और खुशी की बात है। दुनिया में भी किसी का किसी ऊंच पद वाले के साथ संबंध होता है ना, तो उसका एक अलग ही नशा होता है कि मेरा सो एंड सो मिनिस्टर है या कलेक्टर है, जो भी ऊंचे पद पर कोई है उनका संबंधी, तो वो उस चीज का गर्व महसूस करते हैं और उतना ही उसे खुशी से बताते हैं। तो हमारा संबंध कितने ऊंचे भगवान के साथ है। तो एक तो ये है कि हमने जाना है कि बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध हैं, और दूसरा हम उसको अनुभव करते हैं अपने जीवन में। भगवान के साथ जो सर्व संबंध है और मनुष्यों के साथ जो संबंध है, उनमें अंतर है। मनुष्यों के साथ संबंध परिवर्तनशील है, तभी तो दुख में हमें सब संबंध होते हुए भी भगवान याद आता है। क्योंकि जो मनुष्य हमें सुख देते हैं, वो हमें दुख भी दे सकते हैं। जो भी हमारे समीप संबंध होते हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, सास बहू, जो भी है, इन संबंधों में हमें प्रेम मिलता है, सहयोग मिलता है, प्राप्तियां होती हैं, तभी हम संबंधों में रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ विपरीत भी होता रहता है। प्रेम करते हैं तो वही हमसे नफरत भी कर सकते हैं, क्योंकि इंसान की मनस्थिति परिस्थिति बदल जाती है। जब प्रेम होता है उस समय उनकी अच्छाइयाँ, उनके गुण ही हमारी नजरों में होते हैं, लेकिन कभी जब उनकी कमियां हमारे सामने आने लगती हैं तो वही प्रेम फिर घृणा में बदल जाता है। या कोई हमारा बहुत सम्मान करता है, लेकिन कभी परिस्थिति बदलने से वही व्यक्ति हमारा अपमान भी कर सकता है, कोई हमारी उपेक्षा भी कर सकता है। लेकिन परमात्मा, भगवान, शिव बाबा सदा ही सुख का दाता है। वो सदा ही प्रेम का सागर है, वो सदा ही आनंद का सागर है। बाबा की याद हमें ईश्वरीय सुख भी क्या, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराने वाली। और भगवान से भी हमें वही प्रेम, वही सहयोग समय पर और प्राप्तियां हुई हैं। और जहाँ प्रेम है, आज हम सब यहाँ बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? ईश्वरीय स्नेह हमें खींच कर लाया है ना। आज हम शूद्र जीवन का त्याग करके ब्राह्मण बने, तो कैसे? बाबा से उस स्नेह का हमने अनुभव किया। वो रूहानी स्नेह जो हमें मिला, उसने हमें त्याग करवा दिया। हमें वो महसूस भी नहीं हुआ कि
हम कुछ त्याग कर रहे हैं, क्योंकि प्रेम में त्याग नहीं लगता है, वो भाग्य लगता है। उस ईश्वरीय प्रेम जो निस्वार्थ स्नेह है बाबा का, उसने ही हमें इतना ऊंच और श्रेष्ठ जीवन दिया, इस ईश्वरीय परिवार में भी लाया जो हमारा दैवी परिवार है। बाबा का ये स्नेह ही हमें लवलीन स्थिति का अनुभव कराता है, जो सबसे न्यारा है। कई बार कई भाई बहनें कहते हैं कि बाबा से प्यार का अनुभव तो होता है, लेकिन सदा नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। तो उसका कारण क्या होता है? जब हम न्यारे होते हैं तो बाबा के सहज प्यारे हो जाते हैं, क्योंकि शिव बाबा खुद न्यारा है, तो उसके समान न्यारा बनके ही हम उसके प्यार का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी बुद्धि कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति में या वस्तु में होती है, हम देह और देह के संबंधों से न्यारे नहीं हैं, तो फिर हमें बाबा का प्यार अनुभव नहीं होता है। बाबा हमें जब भी हमारे जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आते ही हैं, क्योंकि हम सभी कलयुग में हैं, तमो प्रधान समय में हैं, तो वो उतार चढ़ाव के समय बाबा की मदद हमें मिलती है। बस बाबा ने हमें कहा, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। एक कदम हमने हिम्मत का उठाया और 1000 कदम बाबा की मदद हमारे लिए है। बाबा कई बार कहते हैं, दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा आपके लिए हुजूर हाजिर है। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा उसको हाजिर होने में। लेकिन सच्चे दिल से जैसे ही हम बाबा को कहते हैं, और हम सब अनुभवी हैं अपने जीवन में कि हम कैसे ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे हमारे जीवन के भी बहुत से अनुभव हैं, बहुत अद्भुत अनुभव जिसे हम कहेंगे। लेकिन मैं उनमें से एक अनुभव आपको सुनाना चाहूंगी कि कैसे बाबा हमारी मदद करते हैं जब हम उसे मुश्किल में याद करते हैं। तो एक बार ऐसे ही मैं यूरोप में गई थी सेवा के लिए, और वहाँ पर कई देश हैं, तो ट्रेन से एक देश से दूसरे देश जाना था। तो उस समय हम स्विट्जरलैंड से जा रहे थे दूसरे देश में, और भाई हमें छोड़ने के लिए आए थे रेलवे स्टेशन पर। लेकिन वहाँ अभी तक ट्रेन लगी नहीं थी प्लेटफॉर्म पर, 10 मिनट का टाइम था उसमें, और टिकट जो थी वो भाई के पास थी। उन्होंने हमको प्लेटफॉर्म पर ऐसे कहा कि हम थोड़ा नीचे जा कर के देखते हैं कि कहीं ट्रेन का मतलब ये प्लेटफॉर्म यही है या कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पर तो नहीं लगने वाली है, ऐसे करके। तो वहाँ एक्सकलेटर होते हैं हर एक स्टेशन पर, विदेशों में तो ज़्यादा सुविधाएं होती हैं। तो एस्केलेटर वाली सीढ़ी सब जानते हैं, जो इलेक्ट्रिक सीढ़ी होती है, चलती रहती है। तो उससे हम नीचे उतर के गए, और वो उनकी जो चलने की स्पीड थी वो बहुत फास्ट थी, और मैं उतना स्पीड से नहीं चली। तो और स्टेशन पर तो भीड़ होती है, तो वो कहाँ गुम हो गए, थोड़ा आगे जा कर के मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैंने उनको ढूंढना शुरू किया, भाई कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। लेकिन वो मुझे दिखे नहीं, और मुझे पता था टाइम कम है, अब टिकट भी मेरे हाथ में नहीं है। तो थोड़ा सा मुझे संकल्प हुआ, तो मैंने बाबा को याद किया। मैंने कहा, बाबा अभी देख तो रही हूँ लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहे भाई, और ट्रेन का समय और यहाँ का तो सिस्टम भी मुझे पता नहीं है इतना, तो आप जो हैं बाबा की मदद से ही ये हो पाएगा।
ऐसे मैंने बाबा के ऊपर छोड़ा और फिर देखना शुरू किया। तो इतने में मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऊपर जाना चाहिए, तो मैं फिर एस्केलेटर से ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पर आ गई। वहाँ पर लेवल होते हैं, जैसे बेसमेंट में भी ट्रेनें चलती हैं, सबवे बोलते हैं उसको। तो मैं ऊपर आई और मैं दोनों किनारों पर देखने लगी, प्लेटफॉर्म पर इधर उधर। ऐसा मुझे पता था कि इसी प्लेटफॉर्म पे लगेगी गाड़ी, तो अभी भी प्लेटफॉर्म पे गाड़ी तो नहीं लगी थी। तो मेरी नज़र गई तो मैंने देखा कि उसी प्लेटफॉर्म के दूसरे कॉर्नर पर वो भाई मुझे दिख गए। अब वो पता नहीं कैसे आ गए यहाँ, पर वो दिख गए मुझे और मैं उनकी तरफ जाने लगी और उनको मैं इशारा भी करने लगी। तो मैंने देखा वो किसी पुलिस से बात कर रहे थे। तो फिर जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, वो भी आए और पुलिस को भी साथ लेकर के आए और उन्होंने मेरे को कहा कि मैं आपको ही देख रहा था और मुझे भी थोड़ी चिंता हो गई, तो मैं पुलिस को ये कंप्लेंट देने वाला था, पर आप मुझे दिख गए कंप्लेंट देने से पहले। तो बाबा ने समय से पहले, बस हमारी ये बात ही हो रही थी और उतने में ही ट्रेन भी आ गई। ट्रेन आई और वहाँ पर ट्रेन रुकने का टाइम 1 मिनट, जैसे मेट्रो चलती है इसी तरह से वहाँ ट्रेनें चलती हैं और उनके सिस्टम भी चढ़ने उतरने के बहुत फास्ट होते हैं। तो बस उतने में ही 1 मिनट में अंदर जो डिब्बे के सामने ही जैसे खड़े होना होता है, तो वहाँ थे हम और ट्रेन में बैठ गए। तो बाबा कितना सहज हमें मुश्किल से निकाल देते हैं और हमें वो टचिंग आ जाती है राइट टाइम पर कि हमें कहाँ होना है और कहाँ हमारे को वो मदद मिलेगी। तो समय पर बाबा सदा ही हमारे साथ होते हैं। वो सर्वशक्तिवान हैं, समर्थ हैं। बस निश्चय हमारा पक्का होना चाहिए। 1% भी अगर संशय आता है तो संशय आत्मा हम जानते हैं उसके आगे क्या है, लेकिन निश्चय बुद्धि हम विजयंती हो जाते हैं। तो बाबा के साथ हम सर्व संबंधों का अनुभव तो भक्ति मार्ग से ही गाते आए हैं। तुम ही माता पिता हो, हमारे बंधु हो, सखा हो। कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, या तुम माता पिता सहायक स्वामी सखा। अनेक तरह से हम उन्हें गाते हैं। तो भक्ति में तो सिर्फ हम गाते रहे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट बाबा हमें ऑफर करते हैं कि बच्चे सर्व संबंध मेरे साथ ही अनुभव करो। संगम युग पर ही हमें डायरेक्ट ये भाग्य मिलता है, जब स्वयं भाग्य विधाता भगवान हमारा सब कुछ हो जाता है और हम भाग्य विधाता के बच्चे, ईश्वरीय संतान बन जाते हैं। दुनिया में लोग कहते हैं भगवान हमें पालना करता है, भगवान हमें खिलाता है, या जो कुछ दिया है ईश्वर का ही दिया हुआ है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में हम सचमुच महसूस करते हैं कि कैसे उसकी पालना हमें मिल रही है और कैसे बाबा ही हमें खिलाता है। हम बाबा की याद में बना हुआ ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं और बाबा हमें गारंटी भी देते हैं कि चाहे कैसी भी स्थितियां होंगी, लेकिन बाबा के बच्चों को दाल रोटी मिलती ही रहेगी। तो मैं समझती हूँ कोरोना के टाइम में भी आप सभी ने ऐसा अनुभव किया होगा कि बाबा हमें हर तरह से सेफ रखते हैं और अगर कोई मुश्किल आती भी है तो कैसे बाबा उसे सूली से कांटा या पहाड़ से राई या रुई कर हमारे लिए आसान कर देते हैं, क्योंकि कर्मों के हिसाब किताब तो हमारे सामने आते हैं ना। तो आज माता पिता के रूप में जैसे आप सभी अनुभवी हैं, कैसे बच्चों को सदा सुखी रखने की कोशिश करते हैं माता पिता, ऐसे ही बाबा हमें
सदा सुख देते हैं। बाबा ने हमें अपनी प्राप्तियों का अधिकारी बनाया है। हम उनके अधिकारी बच्चे हैं, सर्व खजानों के मालिक हैं और बालक भी हैं। चाहे कितनी भी आयु है, लेकिन बाबा के तो बच्चे ही हैं। चाहे 80 साल की उम्र के होंगे, लेकिन बाबा के सामने क्या है? बच्चे हैं ना। तो दुनिया में भी जो बच्चे होते हैं ना, वो बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं, उनके ऊपर कोई बोझ नहीं होता, क्योंकि अगर कोई ऐसी बात आती भी है तो वो माँ बाप को सुनाकर हल्के हो जाते हैं। फिर माँ बाप को चिंता करनी है तो भले करे, लेकिन बच्चों की ये नेचर होती है कि वो कोई भी ऐसी बात होगी अपने पास नहीं रखेंगे, तुरंत आकर के माँ को या पिता को कह देंगे, सुना देंगे। तो हमको भी बाबा हमेशा कहते हैं कोई भी बोझ अपने ऊपर मत रखो, सब बाबा को दे दो। अभी भी सुना ना हमें क्लास में, हम कैसे फरिश्ते बनते हैं। हम बेफिक्र बादशाह हैं, बाबा के बच्चे। बाबा की ये पालना हमें 21 जन्मों के लिए योग्य बना देती है। एक जन्म का वर्षा नहीं है, 21 जन्मों का। माँ बाप पालना करके बच्चों को योग्य बनाते ना, लायक बनाते हैं। तो बाबा भी हमारे अंदर उतने गुण शक्तियां भर देते हैं कि 21 जन्मों तक सहज हम सर्व भाग्य प्राप्त कर लेते हैं, संपन्न बन जाते हैं। और ऐसे ही शिक्षक के रूप में हमें ऐसा परम शिक्षक मिला है जो हमें ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहा है, जो हमें राजाओं का राजा बनाने वाला है। मनुष्य से हम देवता बन जाते हैं, ऐसा ऊंच लक्ष्य किसी पढ़ाई का नहीं है। और बाबा कितनी दूर से हमें पढ़ाने आते हैं। हाँ, कई बार बाबा मुरलियों में कहते हैं कि कोई ऐसा टीचर होगा जो इतनी दूर से पढ़ाने आता है और एक दिन भी छुट्टी नहीं और कोई बहाना भी नहीं। हम बहाना, पढ़ने वाले स्टूडेंट बहाना भले देते रहते हैं, लेकिन पढ़ाने वाला कभी नहीं थकता है। तो पढ़ाई की विधि क्या है? जो नंबर 1 स्टूडेंट होते हैं वो अपनी पढ़ाई में रेगुलर और पंक्चुअल होते हैं। तो क्या हम अपनी ईश्वरीय पढ़ाई में रेगुलर हैं, पंक्चुअल हैं? रेगुलर ना, रोज हमें मुरली सुननी है, पढ़नी है, और केवल सुननी और पढ़नी नहीं है, उस पर मनन भी करना है। एक हम थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ना माना हमने जान लिया, बाबा ने हमें कितने राज खोल दिए, तीनों कालों के राज खोल दिए, तीनों लोकों के राज खोल दिए, हमारा स्वयं का पूरा ज्ञान, आत्मा का सत्य ज्ञान। बाबा ने खुद अपने बारे में भी सब पढ़ाई से हमें स्पष्ट हो गया। कितने स्वमान, कितनी स्मृतियां बाबा ने हमें दिलाई हैं। और ये पढ़ाई हमारी सोर्स ऑफ इनकम भी है कि हम 21 जन्मों के लिए पद्मा पदमपति बन जाते हैं। अभी हम ज्ञान रत्न इकट्ठे करते हैं, ज्ञान रत्नों का दान भी करते हैं, और यही ज्ञान रतन हमारे, बाबा यूं तो कहता है एक एक रतन लाखों रुपए का है, और यही ज्ञान रतन भविष्य में हमारे स्थूल रतन में बदल जाते हैं। तो हमारी जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं वो कितना हम प्रैक्टिकल में यूज करते हैं उसको। जैसे बाबा हमें रोज मुरली में शिक्षाएं देते हैं, मानो हम बोल के लिए बाबा कहता है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो। तो क्या हमारे बोल ऐसे हैं? बाबा हमें जैसे मुरली में कई बार समझाते हैं, जैसे आज की मुरली में लोभ के बारे में बाबा ने कहा
हाँ, कैसे हमारी बुद्धि जाती है खाने पीने में और पहनने ओढ़ने में। तो वो उस दिन का हमारे लिए होमवर्क होता है बाबा की मुरली से। तो अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो अपना होमवर्क रोज का रोज करते हैं, पेंडिंग नहीं छोड़ते हैं। तो उस दिन पूरा अटेंशन हमारा रहे वो धारणा की पॉइंट पर जो बाबा हमें अंडरलाइन कराते हैं। हाँ, जैसे कल की मुरली में, कल परसों की मुरली में बाबा ने क्रोध के ऊपर बात कही, तो फिर पूरा दिन हमारी चेकिंग रहनी चाहिए। और जैसे हम बार बार अटेंशन देते रहेंगे, बाबा हमें कहते हैं ये ज्ञान ही हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, और ये इन अस्त्र शस्त्रों के द्वारा ही हम माया पर विजयी बनते हैं। यही हमें विजयी बनाने वाली है। तो ये हमारा रोज का हम कहेंगे कि बाबा जो हमें विशेष हमारा ध्यान खिंचवाते हैं जिन जिन पॉइंट्स पर, और उसके लिए बाबा हमें कहते हैं कि हमारा पढ़ना रेगुलर बहुत ज़रूरी है। अब रोज़ की पढ़ाई हमारी क्या होती है, हम मुरली तो सुनते हैं, पर कई बार हम सोचते हैं कि अभी ये समय ऐसा चल रहा है ना, अभी सेंटर पर जाना ठीक नहीं है, घर पे ही मुरली सुन लेते हैं। बहुत साधन है आज के समय में, हम टीवी पर भी सुन सकते हैं, मोबाइल पर भी सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं, या हम तो डायरेक्ट मधुबन से ही मुरली सुन लेंगे। तो हम जो घर में मुरली सुनते हैं या पढ़ते हैं और सेंटर पर जाकर जो हम मुरली सुनते हैं पढ़ते हैं, उसमें फर्क आ जाता है। क्योंकि घर में हम मुरली सुन रहे हैं तो वो घर का माहौल अलग होता है। फिर दूसरा, घर में हमारा कोई ना कोई कार्य चलता रहता है, पूरी एकाग्रता से बैठ करके हम नहीं सुन रहे होते, और अगर सुन भी रहे हैं मानो, तो उसी समय अगर किसी का फोन आ गया तो हम फोन भी अटेंड कर लेंगे, बात भी कर लेंगे, फिर मुरली भी सुन लेंगे। फिर अगर कोई बात करने आ गया हमारे से, किसी को काम है, तो हम उसकी बात भी कर लेंगे, हम उसको जवाब भी दे लेंगे, मुरली भी सुन रहे हैं। फिर रसोई का कोई काम याद आ गया तो उठ के रसोई का काम भी कर लेंगे। हाँ, या कोई दूसरा मिलने आ गया बाय चांस उसी समय, तो थोड़ा मिल भी लेंगे। अब कितनी मुरली सुनी हमने, 1 घंटा हम मुरली सुन रहे हैं, उसमें से आधा टाइम तो हमारा, और वो मुरली फिर हमें कितनी याद रहेगी, जो हमारी बैटरी चार्ज होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो हमने सिर्फ नियम निभा लिया, हाँ बाबा ने कहा है ना रोज पढ़ाई पढ़नी है, तो मुरली तो हमने सुन ली। लेकिन जब हम सेंटर पर जाकर सुनते हैं तो वो वातावरण होता है, और हम सब कामों से फ्री होकर के बैठ करके बाबा की मुरली सुन रहे हैं। पूरी एकाग्रता होनी चाहिए, कई बार नहीं भी होती है, भले बैठे भी होते हैं तो भी बुद्धि कई बार इधर उधर चली जाती है। अगर मन किसी बात से डिस्टर्ब है तो हो सकता है आप भले सेंटर पे बैठ के भी मुरली सुन रहे हैं, पर पूरी एकाग्रता से उसे नहीं सुन पाते हैं। तो सुनना भी हमें पूरी एकाग्रता से चाहिए, तो फिर सारे दिन के लिए हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। और जिस समय जो पॉइंट हमारी यूज होनी चाहिए समय अनुसार, वो हमें अपने आप बाबा टच करता है और वो हम यूज कर लेते हैं। इसको बाबा कहते हैं योग युक्त सो युक्ति युक्त। अगर पढ़ाई बुद्धि में है तो पढ़ाने वाले से योग है ही। इसको कहा मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। और वो हमने देखा, बाबा का भी हम सुनते हैं, दादियों को हमने बहुत समीप से देखा, और खासकर दादी प्रकाश मणि जी को। दादी तो 4 बार मुरली पढ़ते थे। रात को सोने से पहले तो दादी का पक्का नियम था कि मुरली पढ़कर ही सोना है।
और पूरी मुरली पढ़कर सोते थे, चाहे कितनी भी देर हो गई हो किसी प्रोग्राम के कारण, लेकिन दादी मुरली पढ़ के ही सोएंगे। फिर सुबह अमृत वेले पढ़ेंगे, अमृत वेले के बाद फिर उसके बाद क्लास में सुनाते थे, और शाम को भी जब आराम करके उठती थी दादी तो भी मुरली ही पढ़ते थे। दादी की एक ही पढ़ाई थी, मुरली मुरली मुरली। और इसीलिए हम देखते थे कि दादी जी बाबा की शिक्षाओं का स्वरूप थे, जैसे बाप समान ही थे, क्योंकि जो चीज हमारी स्मृति में है वैसी ही हमारी स्थिति बनती है। नहीं तो हमने एक बार मुरली सुनी, वो कितना याद रहती है हमको। चलो 1-2 घंटे उसका असर रहेगा, और 1-2 घंटे के बाद धीरे धीरे हम, क्योंकि काम करने लगते हैं, कारोबार में आ जाते हैं, तो हम कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। उसके बीच बीच में बॉडी कॉन्शियस भी होते रहते हैं, तो भूल जाते हैं बाबा ने क्या कहा, और हमारे पुराने संस्कार इमर्ज होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हमने उसको रिवाइज कर लिया, कुछ भाई बहन कहते हैं हमसे मनन नहीं होता, कैसे मनन करें समझ में ही नहीं आता, इतनी बुद्धि चलती ही नहीं है हमारी, या हमको तो इतना टाइम ही नहीं मिलता है, हम इतने बिजी रहते हैं, हमारे कामों में ही बुद्धि इतनी लगी होती है कि मुरली की पॉइंट कभी चलती ही नहीं है बुद्धि में। तो चलो हमारा मनन नहीं चलता है, पर हम रिवाइज तो कर सकते हैं। रिवाइज करने के लिए तो आजकल हमारे पास सब साधन भी हैं, तो हम अपना नियम बना ले, अटेंशन रखें कि हर घंटे में या हर 2 घंटे में एक बार जो मुरली की मुख्य पॉइंट है हमें रिवाइज कर लेनी है, तो हमारी स्मृति में आ जाएगी कि आज बाबा की ये विशेष बात थी। और जो हमारी बैटरी थोड़ी बहुत बीच बीच में डिस्चार्ज होने लगती है, वो फिर से, क्योंकि बाबा के ज्ञान की शक्ति है ना, उससे वो फिर से चार्ज हो जाएगी। तो पढ़ाई में हमारी रेगुलरिटी बने रहने, ऐसे नहीं कि हम तो थर्सडे जाते हैं सेंटर, हफ्ते में एक ही दिन जा पाते हैं बस, या संडे ही हम जाते हैं। मजबूरी है तो बात अलग है, बाबा उसकी छुट्टी देता है, लेकिन अगर ऐसी कोई मजबूरी नहीं है तो हमें नियमित रूप से अपने सेवा केंद्र पर जाकर विधि पूर्वक पढ़ाई पढ़नी है, क्योंकि ये पढ़ाई ही हमें ऊंच से ऊंच प्राप्ति कराने वाली है। बाबा ने हमें गॉडली स्टूडेंट बनाया है, और ये हमारे पूरे जीवन की पढ़ाई है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन या कुछ सालों की पढ़ाई नहीं है। अंत तक, जब तक जीना है तब तक हमको पढ़ना है। फिर बाबा हमारे सतगुरु भी हैं, वो गुरुओं के भी गुरु हैं, और इस संबंध में हमें चाहिए श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। गुरु फरमान देता है, और जो फरमान देता है उसे मानना होता है, उसमें हम जरा भी संशय या क्यों क्या ये नहीं कर सकते हैं गुरु के सामने। भक्ति में भी जो गुरु होते हैं ना, उनकी आज्ञा का शिष्य इसी तरह से पालन करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा का हम सुनते हैं कि बाबा ने अपने लौकिक जीवन में गुरु किए, और गुरुओं के प्रति कितनी श्रद्धा थी बाबा की, कि एक मिसाल सुनाते हैं कि बाबा के पोते का जन्मदिन था, और पूरा घर में उसकी सब तैयारी चल रही थी, मेहमान आने वाले थे, और उसी समय गुरु का ट्रंक कॉल आया कि अभी तुरंत आना है। तो बाबा ने जाने की तैयारी कर ली, और जसोदा माता जो बाबा की युगल थे, बाबा ने उनको कहा कि तुम संभाल लो, मैं अभी जाता हूँ क्योंकि गुरु का बुलावा आया है। तो जसोदा माता ने कहा कल चले जाना, आज हमारे यहाँ फंक्शन है तो आपका रहना जरूरी है, इतने मेहमान आने वाले हैं। तो बाबा ने कहा नहीं, मेरे लिए गुरु का बुलावा काल का बुलावा है, हम काल को नहीं रोक सकते, मुझे अभी ही जाना है। और बाबा फिर चले गए, और वहां जाकर बाबा को ये भी पता चला कि गुरु को कोई बहुत खास काम नहीं था, उनके कोई शिष्य को कुछ धन की जरूरत थी, उसके लिए उन्होंने बाबा को बुलाया था। लेकिन बाबा की अपने गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा थी
कि उनकी आज्ञा माना बाबा ऐसे समझते थे जैसे काल की आज्ञा है। और यही कारण है कि शिव बाबा ने, उनके ऐसे विशेष गुण थे कि बाबा ने उन्हें अपने रथ के रूप में चुना। तो गुरु से लोग आशीर्वाद की इच्छा रखते हैं, गुरु के पास लोग मुक्ति के लिए जाते हैं, गुरु के पास लोग ये हमें भगवान से मिला देंगे, भगवान का रास्ता बताएंगे, इसके लिए जाते हैं। और आशीर्वाद के लिए तो क्या कहते हैं, हमारे सिर पर हाथ रख दो, हाँ तो हमारा कोई बीमारी है वो ठीक हो जाए, या कोई मुश्किल है हमारे जीवन की, वो मुश्किल आसान हो जाए। ऐसे सहज करने के लिए गुरु से आशीर्वाद मांगते हैं। हमने देखा है यहाँ दादियों के सामने भी जब मिलने आते हैं ना कई भाई बहने, जो बाबा के बच्चे हैं वो तो समझते हैं कि बाबा की आशीर्वाद हमें कैसे मिलती है, लेकिन जो नए नए भाई बहने आते हैं उनको इतना नहीं मालूम होता, कहेंगे दादी जी हमारे सिर पे हाथ रख दो, आपका आशीर्वाद चाहिए। कई बार हमसे भी कह देते हैं, बहनों से भी कह देते हैं कि हमारे सिर पर हाथ रख दो। हाँ, लेकिन बाबा का कौन सा हाथ हमारे सिर पर है? कैसे आशीर्वाद मिलती है बाबा की हमें? श्रीमत का हाथ। जितना बाबा की श्रीमत का हाथ अपने हाथ में लेकर चलेंगे, वो श्रीमत का हाथ बाबा का सदा हमारे सिर पर है, वही हमारे लिए आशीर्वाद है। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं मैं बच्चों को आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव, निरोगी भाव ये वरदान देता हूं, क्योंकि गुरु के रूप में हमें बाबा से वरदान भी मिलते हैं। तो बाबा ने हम सबको आयुष्मान भव, मतलब एक तो है कि स्थूल शरीर की आयु लंबी हो हमारी, तो वो भी बाबा ने हमें विधि बताई है कि जितना हम योग करते हैं, योग से हमारी आयु लंबी होती है। और दूसरा बाबा कहते हैं कि ये ब्राह्मण जीवन की भी हमारी आयु पूरा संगम तक रहे। ब्राह्मण जीवन की आयु है ना, ऐसे नहीं कि बीच में ही हम आश्चर्यवत सुनंती कथंती, और इस ब्राह्मण जीवन से मरना माना आयु छोटी होना, उसको बाबा कहता है। तो बाबा हमेशा बच्चों को कहते हैं कि जीते रहो, इस ब्राह्मण जीवन में जीते रहो। और निरोगी भी भाव माना माया की व्याधि से भी बचे रहो। जीवित रहें और बीमारियां हो तो भी व्यक्ति दुखी होता है, तो फिर माया की व्याधि से भी हम बचे रहें, ये भी बाबा हमें वरदान देते हैं। और बाबा ने हमें जैसे कहा पुत्रवान भाव माना हमें बेहद का रचयिता बनाया है। जैसे बाबा रचयिता हैं, हम बाबा के बच्चे मास्टर रचयिता हैं, इस विश्व की आत्माओं के पूर्वज हैं। तो कोई एक दो बच्चों की बात नहीं कि एक दो बच्चे हैं परिवार में उनके रचयिता हैं, लेकिन संपूर्ण विश्व की आत्माएं जैसे बाबा के बच्चे हैं, ऐसे बाबा ने उन आत्माओं के निमित्त हमें भी बनाया है। तो ये हमारा बेहद का पूरा क्या कहेंगे विश्व ही परिवार है। ऐसे बाबा ने हमें जैसे कहा जो पुत्रवान भव, यानी कितनों की पालना करने के हमको निमित्त बना दिया है। धनवान बनाया, ज्ञान धन से धनवान, ऐसा धन, ऐसा अविनाशी धन जो अभी नहीं लेकिन अनेक जन्मों तक हमारे साथ चलने वाला है। उस धन से हमें धनवान बना दिया। वो धन स्थूल धन को भी लाने वाला है। दुनिया में भी जो लोग ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं वो अच्छा कमाते हैं, तो ज्ञान धन स्थूल धन का भी साधन है। तो ये ज्ञान जो बाबा ने हमें दिया है वो हमें क्या बोलते हैं, आज के जितने बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं वो जितनी कमाई करते हैं उससे कहीं ज्यादा हम बाबा के बच्चे करते हैं। इसको बाबा कहते हैं हमारे हर कदम में पदम है। एक कदम बाबा की याद में बाबा की श्रीमत प्रमाण उठाया, वो कर्म वैसे किया और पद्मों की कमाई हमने जमा कर ली। तो ऐसे
बाबा हमें गुरु के रूप में मंत्र भी देते हैं, जैसे गुरुओं से लोग मंत्र लेते हैं। उस भक्ति मार्ग में भी बहुत लोग गुरु करते हैं तो गुरु उनको मंत्र देते हैं। मैं समझती हूँ आप में से भी बहुत होंगे जो ज्ञान में आने से पहले किसी ना किसी गुरु के पास गए होंगे और गुरु से मंत्र भी लिया होगा। हाँ, है कोई ऐसे तो हाथ उठाए, देखिए कितने हैं। और वो गुरु जो मंत्र देते ना, वो हमें कहते हैं ये मंत्र अपने पास ही रखना, किसी को नहीं कहना, ये मंत्र आपका है। और बाबा हमें मंत्र देते हैं मन मना भाव, मध्याजी भाव और सबको बांटो, जितना हो सके सबको ये मंत्र दो, सारी दुनिया तक। तो बाबा ने हमें ऐसा मंत्र दे दिया जो हमें सदा ही सिद्धि स्वरूप बनाने वाला है। तो ऐसे सतगुरु बाबा हमें प्राप्तियों का अनुभव कराते हैं और जो वरदान बाबा हमें देते हैं उन वरदानों को जितना हम यूज करते हैं, जैसे हर रोज की मुरली में हमें वरदान मिलता है, लेकिन समय पर अगर हमने यूज किया तो वो वरदान हमारा वृद्धि को पाता रहता है और उसका हम स्वरूप बन जाते हैं। लेकिन समय पर हमें वो स्मृति में आना चाहिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये हम सबको, बाबा तो कोई डिफरेंस नहीं रखते हैं, चाहे वो 85 साल से ज्ञान में आने वाले बाबा के बच्चे हैं, चाहे वो अभी महीने से या हम कहेंगे 7 दिन का कोर्स किया हुए ही बाबा के बच्चे हों। बाबा के खजाने सभी के लिए अकुट हैं और एक जैसे हैं, सभी को वरदान मिले हैं। कोई भी ऐसा नहीं जो कहे कि मुझे बाबा से वरदान नहीं मिला क्योंकि हम तो अभी अभी आए हैं ज्ञान में। तो जो वरदान बाबा ने दिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, उसे समय पर कार्य में लगाना, ये विधि है। अगर हमने उसे कार्य में लगा दिया तो वो वरदान हमारा बढ़ेगा। ऐसे ही बाबा हमारे दोस्त हैं, तो दोस्त वो संबंध होता है तो हमारी मुश्किल के समय वो हमारी मदद करता है। और कोई भी दिल की बात हम उसे सुना सकते हैं, जो बात हम अपने माता पिता को नहीं सुना सकते वो हम अपने दोस्त को सुना सकते हैं। तो हर एक अपने जीवन में चाहता है कि मेरा कोई ऐसा दोस्त हो जो मेरे साथ खड़ा हो, समय पर जब मुझे उसकी जरूरत हो तब वो मेरा साथी हो। तो बाबा से हम ऐसा अनुभव करते हैं। लेकिन कई भाई बहनें क्या कहते हैं कि बहन जी, बाबा को जब हम याद करते हैं, बाबा हमारी सुनता तो है, लेकिन शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा तो निराकार आकार है ना, तो हमको जवाब नहीं मिलता है। और लेकिन जब मन उलझन में है, जब हम कोई समस्या से परेशान हैं, तो हमें तो तुरंत उसका जवाब चाहिए। तो इसीलिए साकार में कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। तो इसीलिए साकार में भी बाबा तो है, लेकिन बाबा के अलावा एक कोई साकार में भी चाहिए। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, चाहिए नहीं चाहिए? तो सभी भाई बहने ना थोड़ा सोच रहे हैं चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बाबा कहता है, अगर किसी मनुष्य आत्मा से आपने अपनी दिल की बातों की लेन देन किया तो क्या होगा? मनुष्य आत्मा के साथ हमारा हिसाब किताब बनता है, कर्मों का हिसाब किताब बनता है ना। तो इस समय हमें कर्मातीत बनना है। तो हम कहें बाबा को, फिर बाबा किसी को निमित्त बना देता है, वो अलग बात है। बाबा भी किसी के द्वारा ही करवाता है हमारे लिए, लेकिन उस मुश्किल के समय बाबा ही हमें याद आए, वो आत्मा याद ना आए। अगर किसी आत्मा के साथ हमने ऐसा संबंध जोड़ा तो बाबा साक्षी हो जाता है, बाबा फिर किनारे हो जाते हैं। बाबा कहते हैं ठीक है ना, इसने आधार तो ले ही लिया ना। जैसे हम वो कहानी नहीं सुनते हैं कि
अनेक अलग अलग धर्म वाले एक नाव में जा रहे थे, नाव डूबने की स्थिति पैदा हो गई तो मुस्लिम ने अल्लाह को पुकारा और क्रिश्चियन ने क्राइस्ट को पुकारा और सिख ने गुरु नानक को पुकारा और हिंदू ने कितनों को, पहले राम को पुकारा, राम खड़े हुए, फिर कृष्ण को पुकार लिया, फिर कृष्ण खड़े हुए, फिर गणेश जी को पुकार लिया, फिर देवी जी को पुकार लिया। तो क्या हुआ, सबने सोचा ये करेंगे, अभी इसने इसको बोल दिया ना, अभी ये करेंगे। उतने में उसने नाम बदल लिया, वो भी बैठ गए कि अभी ठीक है, अभी इसने उसको बुला लिया। तो बाबा भी देखता है कि मेरे ऊपर इतना निश्चय नहीं है जितना इनको मनुष्य आत्माओं पर निश्चय है, तो ठीक है वही करेंगे। बाबा फिर किनारे हो जाता है और फिर हम बाबा को शिकायत करते हैं कि बाबा ऐसा हुआ और आपने तो मेरी मदद नहीं की। लेकिन हमने बाबा का सहारा ही कहाँ लिया, पहले हमने किसको याद किया, किसी मनुष्य आत्मा को याद किया। तो बाबा जब भक्ति में भी भक्तों को अनुभव कराते रहे, ऐसे ऐसे भक्तों ने अनुभव किए जो असंभव भी संभव हो गया। जैसे हम सुनते हैं मीराबाई का, जहर का प्याला भी अमृत बन गया, या एक नरसिंह मेहता भगत हुए, उनकी बेटी का भात भरना था, उनके वो तो बहुत गरीब थे, कुछ नहीं था उनके पास, उन्होंने भगवान के ऊपर छोड़ा, कृष्ण को मानते थे, कृष्ण के ऊपर छोड़ा और कृष्ण ने कैसे वो कर दिया कि इतना कमाल का कि लोग देखते रह गए। बनाया किसी को निमित्त, लेकिन छोड़ा उन्होंने किसके ऊपर। तो ऐसे ही बाबा भी, जब हम डायरेक्ट बच्चे हैं, जब भक्तों के लिए उन्होंने किया, उनके ऐसे ऐसे अनुभव हैं, तो अपने बच्चों के लिए बाबा क्यों नहीं करेगा। लेकिन थोड़ी परीक्षा जरूर बाबा लेता है। हम सुनते हैं ना बेगरी पार्ट में भी कैसी कैसी स्थितियां पैदा हुई, लेकिन क्या ब्रह्मा बाबा कभी हिले। खाने तक को जब नहीं होता था, बाबा के ऊपर छोड़ दिया, समय पर सब कुछ हो गया, पैसा भी आ गया, खाना भी मिल गया। तो भगवान भी देखता है ना, इतनी ऊंची प्राप्ति करने वाले मेरे बच्चे जो हैं, वो कहाँ तक इस पढ़ाई में और मुझ में निश्चय बुद्धि बने हैं। तो वो हमारा दोस्त, हर कर्म में साथी बनकर हमारा साथ निभाता है। हमें उसे अपने साथ रखना है। जैसे दोस्त होता है ना, खाना पीना, घूमना, मौज करना, सब में दोस्तों का साथ बहुत अच्छा लगता है। पार्टी करना, ये सब करने में दोस्त चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहता है खाओ पियो मौज करो। मना नहीं करता बाबा, खाओ पियो मौज करो, लेकिन कैसे करो, कैसे करो, बाबा को साथ लेकर के करो, बाबा को दोस्त साथी बनाकर, सखा बनाकर। हाँ, सहेली, बहनों के लिए सहेली कहेंगे। ऐसे ही बाबा हमारा बच्चा भी है। अभी हम बाबा को वारिस बनाते हैं, 21 जन्म बाबा हमें वारिस बना देते हैं। तो जैसे हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, ऐसे बाबा भी हमारा बच्चा है, उसके लिए भी हमें करना है। हाँ, 2 बच्चे हैं, उनको कितना समय हम देते हैं, उनके लिए हम कितना खर्च करते हैं, कितना उनसे हम कंसर्न रहते हैं। तो बाबा के लिए भी हमें समय देना है। बाबा के लिए भी हमें जो ईश्वरीय सेवाएं हैं वो बाबा के लिए खर्च है। तो उसी तरह से हमें निभाना है बाबा को भी। और कई माताएं बिल्कुल करती हैं ऐसा, और इतने अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, और शिव बालक है जैसे। और कैसे मैं, मतलब जैसे बच्चों को बनाकर खिलाती हूँ, ऐसे बाबा को भी मैं खिलाती हूँ। बाबा कितने अच्छे अनुभव कराता है। और ऐसे ही जो संबंध की कमी है हमारे जीवन में, हम वो संबंध बाबा से अनुभव कर सकते हैं। दुनिया में कोई संबंध की कमी होती है ना, तो लोग उसको फील करते हैं। किसी की माँ नहीं होती, किसी के पिता नहीं होते, किसी का भाई नहीं होता है, या पति नहीं होता है मानो, तो उनको लगता है कि मेरा ये संबंध अगर होता तो कितना मुझे सुख होता। तो जो संबंध के इस
दुनिया में हमारे कमी, वो संबंध हम बाबा से जोड़ लें, या जो बहुत प्यारा संबंध हमें लगता है वो हम बाबा से जोड़ लें। पहले कई बार कईयों को मुश्किल लगता है कि पिता का संबंध तो ठीक है, लेकिन ये और सब संबंध कैसे अनुभव करें बाबा से ना। पिता अनुभव करना फिर भी हमें सहज लगता है, चलो दोस्त बना लो, वहां तक भी ठीक है। बाकी संबंध, अब जैसे साजन और सजनी का संबंध है, ये भी एक बहुत प्यारा संबंध दुनिया में माना जाता है। तो बाबा हमारा साजन भी है या माशूक भी है, उसके हम जन्म जन्म के आशिक हैं, भक्ति से हम भगवान के आशिक रहे हैं। लेकिन इस संबंध में बाबा को वफादारी पसंद है। वफादारी माना कि फिर एक बाप दूसरा ना कोई, कहने में बाप आता है पर एक वो ही संबंध और दूसरा ना कोई। जैसे दुनिया में भी होता है ना कि अगर पति पत्नी के बीच कोई तीसरा हो, यानी पति का संबंध अगर पत्नी के अलावा किसी और से हो तो फिर वो संबंध टिक नहीं सकता, या पत्नी का अपनी पति के अलावा किसी और से हो तो नहीं टिकेगा। आपस में थोड़े ही समय में अलग हो जाएंगे, तलाक भी हो सकता है, टूट जाता है संबंध। तो बाबा भी ये कहते हैं कि इस समय बाबा ही हमारा सब कुछ है, बाबा ही हमारा संसार है। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से चलूं, तुम्ही संग प्रीत की रीत निभाऊं। बाबा ही हमारा आधार है जीवन का, और जितने भी संबंध हैं हमारे, वो सब संबंध सेवा के लिए हैं। हम प्रवृत्ति में रहते हैं, अपने काम धंधों में रहते हैं, संबंधों में तो आते हैं ना, समाज में रहते हैं, लेकिन उनके प्रति हमारी दृष्टिवृत्ति क्या है? बाबा ने इनकी सेवा के लिए मुझे निमित्त रखा है, मैं ट्रस्टी हूं, लेकिन मेरा सब कुछ, मेरा सर्व संबंधी एक बाबा ही है। और कितने समय के लिए हमें भगवान मिला है। हाँ, ये संगम युग के 85 साल गुजर गए, लेकिन हम कितने समय से ज्ञान में हैं? हाँ, हो सकता है 10 साल से होंगे, कोई 20 साल से होंगे, कोई 4-5 साल से भी होंगे, और कितना समय हमारा ये रहने वाला है वो भी हमें पता नहीं, क्योंकि पूरा संगम युग हम रहेंगे ये भी हम नहीं कह सकते। बाबा तो अचानक और एवरडी की बात करते हैं। तो कितना कम समय हमें मिला है पूरे कल्प में बाबा से ये अनुभव लेने का, संबंधों के सुख लेने का। तो क्यों नहीं हम ये पूरे सुख लें जब बाबा खुद हमें ऑफर कर रहे हैं। और जितना हम बाबा के साथ संबंधों का अनुभव करते हैं, उतना हम और संबंधों से नष्टो मोहा सहज बन जाते हैं, क्योंकि ये भी तो हमारा अंतिम पेपर है ना, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। और हमें निरंतर योगी बनने में मदद मिलती है, क्योंकि सारे दिन में जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है उस संबंध से हम बाबा को याद कर रहे हैं, क्योंकि संबंधों में याद सहज होती है, याद करना नहीं पड़ता है, अपने आप याद आती है। जहाँ समीप संबंध होते हैं ना, समीप संबंधों में हम याद नहीं करते, वो याद बनी ही रहती है। तो अगर बाबा से हमने इतने समीप के संबंध अनुभव किए तो हमें बाबा को याद करने की मेहनत ही नहीं करनी, हमें तो बाबा नेचुरल अपने आप याद आते रहेंगे, तो हम निरंतर योगी हो जाएंगे। और नींद में भी जब हम सोने जाएंगे, बाबा की याद में सोएंगे, तो बाबा कहता है वो भी योग निद्रा हो जाती है। वो नींद भी हमारी कमाई का साधन बन जाता है, वो नींद भी साधारण नींद नहीं रहती है। तो बाबा से संबंध निभाने की प्रवृत्ति हमारी नींद तक भी हो सकती है, अगर हम इतना अटेंशन रखते हैं। और हम सहज ही मायाजीत बन जाते हैं, क्योंकि जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं है, बाबा हमेशा कहते हैं। तो माया को जीतने में हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हम सहज ही बाबा की लगन में मगन, बाबा के लव में लीन स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। हम सुन रहे हैं ना आजकल लवलीन स्थिति के पॉइंट सुन रहे हैं, कैसे बाबा के लव में लीन स्थिति का हम अनुभव करें। तो
इन संबंधों के हम अनुभव में रहेंगे तो सहज वो स्थिति में हम जा सकेंगे और हमें ये महसूस होगा हमने जो पाना था वो पा लिया। वो सदा ही मन बाबा के अतीन्द्रिय सुख में और बाबा के साथ के अनुभव में हमारा मन मगन रहेगा। तो हम सबका लक्ष्य तो यही है ना, जैसे ब्रह्मा बाबा ने एक बल एक भरोसे के आधार पर अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया और बिल्कुल बाबा के कंबाइंड साथी बन गए। अभी भी बाबा के साथी है ना वतन में। तो हम भी ऐसे ही एक बल एक भरोसा, एक बाबा के साथ सर्व संबंधों से बाप समान बन जाए। ओम शांति। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। अपना बना के भाग्य जगाया, दिल का ये कहना है। इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा, आप तो दिन रात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा